हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स पे। पार्टनरशिप अकाउंट्स जो आपने पहले अकाउंटिंग सीखी है उसमें आपने जो बेसिक्स सारा अकाउंटिंग का सीखा है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स, उसमें जो कुछ भी आपने सीखा है उससे आगे, क्योंकि सोल ट्रेडर में फाइनल अकाउंट्स प्रॉफिट आए और पार्टनर की ओनर की कैपिटल में ऐड हो गए, लेकिन पार्टनरशिप में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है और सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं। पार्टनरशिप में कई तरह के स्टेप्स हैं जो हम इस टॉपिक में सीखेंगे। अभी हम आज सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन में सबसे पहले पार्टनरशिप होती क्या है। पार्टनरशिप दो या दो से ज्यादा लोग जब मिलकर काम करते हैं तो उसे पार्टनरशिप कहते हैं। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सेक्शन 4 में जो पार्टनरशिप की डेफिनेशन दी गई है वो है, पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन पर्संस, लोगों के बीच में एक समझौता है पार्टनरशिप, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस, वो लोग जो मिलकर बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस के प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए एग्री करते हैं। प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, वो बिजनेस जो या तो वो सब लोग मिलकर चलाएंगे या उनके बिहाफ पे कोई एक पर्सन उस बिजनेस को चलाएगा। ठीक। पार्टनरशिप एग्रीमेंट, एग्रीमेंट जो है वो रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, लेकिन ओरल एग्रीमेंट को लॉ नहीं मानता। एग्रीमेंट मस्ट बी रिटर्न। रिटर्न एग्रीमेंट होगा तो उसमें कुछ मेन बातें, जो मेन कंटेंट्स होंगे वो क्या होंगे, वो उस पे बात करते हैं। रिटर्न एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ये लीगल तौर पे बना होता है। इसके मेन कंटेंट्स में नेम ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का नाम क्या होगा, फर्म का नाम क्या होगा, प्लेस ऑफ द बिजनेस, फर्म कहां पे बिजनेस करेगी, उसका प्रॉपर एड्रेस, ठीक है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूशन करेगा, इसके बारे में भी एग्रीमेंट में पहले से ही लिखा होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस तरह बांटेंगे, उसके बारे में भी जो है एग्रीमेंट में पहले से लिखा होना चाहिए। सैलरी, कमीशन, रेम्युनरेशन, बोनस टू पार्टनर, किसी भी पार्टनर को सैलरी या कमीशन या बोनस या रेम्युनरेशन किसी भी रूप में कोई एक्स्ट्रा पैसे देने हैं तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, उसका वे आउट क्या होगा, उसका रीजन क्या होगा, लॉजिक क्या होगा, ये सारा कुछ जो है क्लियर कट लिखा होगा। नॉर्मली सैलरी कमीशन तब दिया जाता है जब पार्टनर्स बिजनेस के लिए कोई एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। अगर पार्टनर्स इक्वल काम कर रहे हैं तो वो या तो इक्वल सैलरी लेंगे, अदरवाइज जो है सैलरी नहीं लेंगे। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स, जो भी पार्टनर ने कंट्रीब्यूट किया है या टाइम टू टाइम विड्रॉल किया है उन पे इंटरेस्ट किस तरह लगेगा, कितने परसेंट लगेगा, ठीक है, उसका बेसिस क्या होगा, ये भी उसमें लिखा जाएगा। देन ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स, वैसे तो हर एक ने बिजनेस अपना प्रॉपरली संभालना है, बिजनेस को संभालने की जिम्मेवारी सबकी है, लेकिन कुछ खास ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज अगर किसी को अलोकेट करनी है तो वो इसमें लिखी जाती है कि ये काम ये पर्सन देखेगा, और मेन ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटी लॉ के अकॉर्डिंग भी उनको देखा जाता है। देन एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, किसी भी नए पार्टनर के शामिल होने में या कोई पुराना पार्टनर छोड़ के जाएगा उस टाइम पे बिजनेस में क्या क्या मॉडिफिकेशंस होंगे, किस तरह जाने वाले को कैसे जो है पैसे दिए जाएंगे या आने वाले को जो है कैपिटल कंट्रीब्यूशन कैसे लिया जाएगा, उसको प्रॉफिट शेयरिंग कैसे दी जाएगी, वो सारा जो है स्ट्रक्चर आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा और भी कई मेन बातें हैं जो इसमें लिखी जा सकती हैं, जैसे कि पार्टनर अगर एडवांस देते हैं या गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा एडमिशन के टाइम पे, ये सारा कुछ जो है इसमें कवर होगा। लेकिन अगर एग्रीमेंट नहीं बना, अगर एग्रीमेंट नहीं बना तब क्या होगा, तब जो प्रॉब्लम्स आती हैं, लेटर ऑन बिजनेस शुरू कर दिया पार्टनर्स ने, बाद में उनमें डिस्प्यूट्स आती है, तो उन डिस्प्यूट्स के लिए लॉ ने क्लियर कर दिया हुआ है कि हम यही मानेंगे कुछ बातें जो इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट एप्लीकेबल होंगी। प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल, प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल, वेदर कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो है किसी पार्टनर का ज्यादा हो चाहे कम हो उससे कोई लेना देना नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल होगी। क्योंकि कई बार बाद में डिस्प्यूट आती है, पार्टनर कहते हैं कि मैंने तो नहीं 5 लाख लगाया, इसने 2 लाख लगाया तो मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। लॉ कहता है कि या तो रिटर्न पहले कर दे, अदरवाइज जो है प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल होगी। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। इसमें भी वही बात है कि एक पार्टनर कहता है मैंने 5 लाख लगाया, दूसरा कहता है मैंने 2 लाख लगाया, तो ज्यादा लगाने वाला इंटरेस्ट डिमांड करता है तो
इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसी तरह विड्रॉल पे भी कोई इंटरेस्ट ड्राइंग्स जो है चार्ज नहीं किया जाएगा। सैलरी, कमीशन, रेवोल्यूशन बोनस, ये भी अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा काम कर रहा है, वो कहता है मुझे सैलरी कमीशन दो, तो वो नहीं मिलेगा क्योंकि एग्रीमेंट नहीं हुआ होगा। अगर रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, रिटर्न एग्रीमेंट में लिखा हुआ है अगर, तो वो दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांस, जो पार्टनर कोई बिजनेस को कैपिटल के अलावा जरूरत पड़ने पर पैसे देता है एज ए लोन, वो उस पे बैंक रेट के हिसाब से इंटरेस्ट डिमांड नहीं कर सकता क्योंकि उसने एग्रीमेंट में लिखा ही नहीं। एग्रीमेंट में लिखवा के जो मर्जी इंटरेस्ट ले सकता है, अदरवाइज इंटरेस्ट ऑन एडवांस 6% ही मिलेगा। ठीक है, ठीक। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो उससे रिलेटेड अब हम कुछ एग्जांपल्स या केस डिस्कस करेंगे। एग्जांपल है, सेटल द फॉलोइंग डिस्प्यूट ऑफ पार्टनर्स एज पर लॉ इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप थी। केस 1, A and B invested 2 lakh and 3 lakh as capital in business and demands a profit should divide in capital ratio. A और B ने 2 लाख और 3 लाख रुपया लगाया और वो जो है B डिमांड कर रहा है कि मैंने ज्यादा कैपिटल लगाई है तो उस हिसाब से प्रॉफिट जो है वो कैपिटल रेशियो में दिया जाए। लेकिन हमने लॉ पढ़ा है, लॉ कहता है कि इट शुड बी डिवाइडेड इक्वली, हमने ये स्टडी किया है। Then case 2, A spent more time in business and demands salary for 6,000 per month. एग्रीमेंट नहीं है तो सैलरी नहीं मिल सकती, चाहे उसने टाइम ज्यादा लगाया है, लेकिन एग्रीमेंट में लिखा नहीं है तो सैलरी नहीं मिलेगी। Then case 3, B demands interest on capital 12% per annum. B कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए 12% पर annum क्योंकि B ने ज्यादा कैपिटल लगाई है इसलिए वो इस तरह की डिमांड कर रहा है। लेकिन अगर एग्रीमेंट नहीं है, डीड नहीं है, रिटर्न नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, ये हमने स्टडी किया है। देन केस 4, बी गेव एडवांस टू फर्म 40,000 एंड क्लेम्स इंटरेस्ट 12% पर एनम। बी ने फर्म को एडवांस दिया है, लोन दिया है, अब वो उस पे 12% इंटरेस्ट क्लेम कर रहा है क्योंकि डीड नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, तो इंटरेस्ट 12% नहीं अलाउड होगा, इंटरेस्ट अलाउड होगा 6% पर एनम। देन केस 5, A provides place for business and demands rent 5,000 per month. A ने बिजनेस के लिए जगह दी है, अपनी प्लेस दी है, तो वो अगर प्लेस को कहीं और भी देता तो वहां से रेंट अर्न करता, तो ये उसकी एक जेन्युइन डिमांड है। अगर रेंट रीजनेबल है, सेम सिमिलर टाइप के एरिया में यही रेंट चलता है तो ये रेंट उसको अलाउ होगा। ऐसे ही जो जेन्युइन डिमांड्स हैं किसी भी पार्टनर की वो अलाउड होंगी, उसके लिए डीड का होना ज्यादा जरूरी है। जैसे बिजनेस के लिए किसी काम गया पार्टनर, अगर वहां पे कुछ खर्चा करके आया है तो वो बिजनेस के लिए खर्चा करके आया है, ही कैन डिमांड दैट एक्सपेंस आल्सो, तो वो जेन्युइन डिमांड्स उसकी पूरी की जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, वॉच दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।